नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो आपके लाइफ में। चलिए अगेन एक कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की क्या है, दोनों एक दूसरे को लेके किस सिचुएशन में हो, क्या सोचते हो, दिल से दिमाग में क्या बातें हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी मेरी। 12 के 12 राशियों के आपके पर्सन की एनर्जीज रहेंगी। एंड आप भी जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हो उस साइन से देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। एंजलिक गाइडेंस रीड करूंगी, डिवाइन टाइमिंग देखती हूँ क्या है, आने वाले समय में क्या बदलाव है। होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एनर्जीज अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। देखो हर किसी के साथ में तो ये मैचेबल रीडिंग ही हो ज़रूरी नहीं है, आपको भी खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड मैं हर किसी की कहूँगी लाइफ की प्रिडिक्शन एक सिंगल वीडियो से नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ये हर काफ़ी वीडियोज़ में मैंने कह चुका है ये बात, फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं एंड अननेसेसरी की कमेंट्स भी लिखते हैं। तो आई थिंक जितनी पॉजिटिव चीज़ें एनर्जीज आती हैं आपके रीडिंग में, आप उन्हें फर्म क्लेम कीजिए कि यस अगर है ऐसा तो मेरे साथ भी ऐसा हो। तो क्लेम करने से कहूँगी खुद के भी एनर्जीज, खुद के भी ऑराज चेंज होते हैं। एंड अगर पर्सनली मेरे से बुकिंग कराना चाहते हो रीडिंग पर्पज़ के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, डू अ मैसेज, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए देखते हैं, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन योर स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं क्या सोलमेट कनेक्शन कैसे हैं आपकी। पहले सिचुएशन देखती हूँ, क्या सोलमेट जिसे आप चाहते हो, क्या वो जो सामने से आ जाएंगे आपके सोलमेट, क्या वो भी वैसा ही कुछ सोचते हैं। आपकी सिचुएशन क्या है, मैनिफेस्ट कीजिए। देखो एंजलिक गाइडेंस में लिखा है कि आप मैनिफेस्ट करो तो शायद जो आप चाहते हो, आपकी विश, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो थोड़ा सा इमोशंस मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा गुस्सा, या कहूँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें कट ऑफ करने की, कहीं ना कहीं कुछ एग्रेशन सा दिख रहा है आपका सिचुएशन में, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो शायद। देखते हैं दिल से दिमाग से आप क्या सोचते हो। देखो यहाँ पे ना अगर कुछ चीज़ें अभी की अगर मैं कहूँ कि कुछ क्योस नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव हो। आप एक लॉयल्टी से उनके साथ में संबंध में रहना चाहते हो। आई थिंक अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं या लॉयल्टी कहीं कुछ चीज़ें हैं ख़त्म है, या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं दिमाग में रिलेशनशिप को लेके, रहेगा नहीं रहेगा, आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं कहूँगी फैमिली के रूप में सही से अपनाना चाहते हो। आपके देखो इस तरफ में कहूँगी दिमाग से सोच की अगर कार्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड कहूँगी 11 एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं प्योरिटी से सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेके, सब तरह से इनको हेल्प करने का, सही चीज़ों से बैलेंस करने का, पैसों से भी हो सकता है आपने बहुत हेल्प किया हो इन्हें, बट स्टिल शायद जो चीज़ें आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें नहीं मिलती, या कहीं आप ज़्यादा अगर उन पे हक जताते हो तो वो हक पर्सन शायद नहीं मानते हैं आपको उस तरह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ों में आपका कहीं कट ऑफ है, ये नहीं, लेकिन जब आप हक जताने लगते हो या कुछ चीज़ें समझाना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं वो कह देते हैं कि आप काफ़ी रूड हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, आप अपना हक बहुत जताने लगते हो। मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपनी प्राइड, बिकॉज आपकी सिचुएशन में कहूँ ज़्यादातर एम्परर की कार्ड्स आ रही हैं, तो आई थिंक कहना पड़ेगा एम्प्रेस, एम्प्रेस की कार्ड में हक जताना, वो चीज़ें एनर्जीज हैं कि आप बहुत ज़्यादा हक जताना चाहते हो एंड करते हैं वो चीज़ों को, लेकिन पर्सन शायद उस वे में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की पहले सिचुएशन, बट आप कहीं ना कहीं बैलेंस हर तरह से पर्सन को, बट जब कहते हो ना शायद आपकी वर्डिंग उस वे में इमोशनल नहीं, देखो इमोशंस नहीं दिख रहा है मुझे कार्ड में। आप कुछ लोग होते हैं कि लव करते ज़रूर हैं, लव को एक्सप्रेस करना लोगों को नहीं आता है, क्लियर कट बात करते हैं, बट मन बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं, तो लोग अलग वे में जज कर लेते हैं। तो आपकी कहूँगी आप उस वे में लोग हो शायद कि प्यार प्यार प्यार, उस पर ज़्यादा बात करना नहीं, उसको आपकी अगर कहूँ ना केयरिंग है, सब कुछ है, बट लव एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी कम है। आई थिंक वो एनर्जीज हैं, बट आप अपने पर्सन के लिए हर चीज़ हर तरह से कहते हैं ना करने की, लेकिन जब आप ज़्यादा एक्सेस करते हो तो वो शायद नहीं करते, बिकॉज आपकी एक दिख रही है औहदे वाली चीज़। अब देखती हूँ आपकी पर्सन की क्या है।
आपकी आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ, हर दिल से भी बैलेंस फेस दिखता है, हर तरह से हेल्पिंग दिखती है एंड दिमाग से भी हेल्पिंग इनिशिएट लेना चाहते हो, बट शायद पर्सन किस वे में से सोचते हैं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। पास्ट काफ़ी टाइम से पर्सन ने आपको लगता है कंफ्यूज करके रखा है। 7 साल से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं 4 साल या कहूँगी महीने की भी हो सकती हैं। ज़्यादा कहूँगी लॉन्ग पास्ट टाइम से चीज़ें घूम फिर कर वही हो जाती हैं शायद, या फिर इमोशंस एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी कम है तो शायद पर्सन नहीं समझते हैं। बट रिलेशनशिप वाइज कहूँ तो आपकी बॉन्ड काफ़ी टाइम की है। ये बिगिन वाली बॉन्ड मुझे नहीं लग रही है, लॉन्ग टर्म की है, चाहे जितने साल की हो बट लॉन्ग टर्म की है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। इनकी अगर कहूँ तो ये 10 सन की एनर्जीज हैं, मतलब आप जितने मैच्योर हैं पर्सन शायद उतने ही इमैच्योर हैं। यस, इमैच्योर पर्सन की दिखती है। देखो यहाँ पे अगर दिल से अगर कहूँ टर्म्स में, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत शायद केओस, क्योंकि शायद आपसे जब भी बातें होती है शायद हॉट एंड कोल्ड फेज हो जाता है, तो आई थिंक वो चीज़ें दिखती हैं दिल से दिमाग से। इन्हें कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है एंड आप शायद सही से नहीं कर पाते हो। आई थिंक इन्हें ये लगता है, देखो इनकी ये सोच है एंड ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो आप जिस तरह से हक जताते हो ना, आई थिंक वहाँ पे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं आपके पर्सन, बिकॉज ये मैच्योरिटी से नहीं सोच पाते हैं। ये देखो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई लवेबल फेस तो चल नहीं रहा है। इनके भी दिल दिमाग की सोच में कहूँ, कुछ लोगों की वजह से भी ये परेशान है। यहाँ पे कुछ इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, आपसे आप हो बट स्टिल अदर किसी से भी ये शायद परेशान है, जिसके वजह से ये कंफ्यूज्ड है। इनकी अगर सिचुएशन में ज़्यादा कहूँ तो आप भले ही स्ट्रॉन्ग दिमाग से सोचते हो, इनका दिमाग सही से स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये करेक्ट क्या है एग्जैक्टली, चाहिए क्या, एक्शन वाइज भी चीज़ें नहीं है, बट आपसे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रखनी है इन्हें, बचकाना हरकत करनी है इन्हें पास्ट काफ़ी टाइम से शायद आपने कई सारे ऑप्शन से समझाया है, बट यहाँ पे कहूँगी जस्टिफाई इन्हें लगता है कि आप जो समझाते हो ना वो सही से नहीं, ये जो समझते हैं ये करेक्ट है। देखो यहाँ पे इनकी एनर्जीज में ये अपने आप को पास्ट काफ़ी टाइम से लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा शायद करते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें कन्फ्यूज कर देते हो कहीं ना कहीं, आपकी बातों से ये कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स में चले जाते हैं, सही गलत नहीं समझ में आता है। एंड इनकी भी एनर्जीज कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं एंड यहाँ पे कई लोगों की भी प्रेजेंस चल रही है कि शायद कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर देते हैं आपकी तरफ में, एक्शंस लेने में नहीं रोकते हैं, या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इनकी अगर सोच में कहूँ आपकी तरफ में इमोशन से ज़्यादा ये कई लोगों से घिरे हुए हैं जो कि कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं या केओस हो जाता है एंड आपकी तरफ में सही से कनेक्शन नहीं होता है। दिमाग से कहूँ तो लगता है कि नहीं आप जो कि बहुत केयर करते हो, आपके इनके लिए सब कुछ किए हो, तो आई थिंक पर्सन मिस भी करने लगते हैं। लाख कोई कुछ समझाए लेकिन चूंकि आप इतना किए हो इनके लिए, तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो दिमाग में आता है। बट कहूँगी नियरेस्ट कमिंग फ्यूचर्स की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज एंड ये बताते हैं हॉट एंड कोल्ड फेस से ये डरते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा आप करने लगते हो, तो आई थिंक ये नहीं बात करना चाहते हैं उस वे में, उस हद तक। इनको अगर कहूँगी आप अगर बंधन में डालोगे, कोई सीमाओं में डालोगे, तो इनकी है कि ये बंधन नहीं चाहते हैं, ये उतना प्रेशराइज नहीं चाहते हैं कि आप इन पर इतना हक जताओ। तो ये फ्रीडम की एनर्जीज है, अपने लिए रिलैक्स होने के लिए अपने वे में फ्रीडम चाहते हैं पर्सन की नहीं, बट आपको भी चाहते हैं हैप्पी, ये भी कहीं ना कहीं होना चाहते हैं, बट शायद बिहेवियर वाइज मुझे अगर ज़्यादातर कहूँगी ये दोनों की एनर्जीज में बिहेवियर इश्यूज हो जाता है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा कहूँगी आपकी एनर्जीज में कहूँगी मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, आप हर तरह से कहते हैं सोच समझ के करेक्ट अपनी लाइफ के लिए करना चाहते हो, बट सही से इमोशन शायद पर्सन को नहीं चाहता। अगेन कहूँगी आपकी एक केयरिंग की दिख रही है, हर तरह से हेल्पफुल पर्सन की कहूँगी आपकी एनर्जीज, आप बहुत हेल्प करते हो एंड ये नहीं समझते बिकॉज इन्हें बांधना, इन्हें सीमाओं में नहीं रहना है, ये जो करना चाहते हैं वो उस वे में करना चाहते हैं। सन की एनर्जीज में कहते हैं ना, ये अपने वे में। देखती हूँ इनके तरफ में ओवरऑल में क्या है।
एस ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ सॉर्ट्स, मैं कह रही हूँ जगलिंग, ये नहीं, देखो टू ऑफ सॉर्ट्स आपकी तरफ में, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। कंफ्यूजन, डाउट आपकी तरफ में उस वे में नहीं क्लियर नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं जो भी हैं, या ये फ्रस्ट्रेट हैं अलग वे में, तो ये कंप्लीट आपके तरफ में सही से भी नहीं सोच पाते हैं। अगेन कहूँगी इमोशंस कम है। लव की तो मुझे एक भी कार्ड उस वे में नहीं दिख रही, लव करते हैं बट लव की कार्ड नहीं है। जस्टिफाई, हक जताना, अननेसेसरी की कहूँगी, या कभी कभी नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शक कर लेते हो इन पे, जो करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, नहीं क्लेरिफाई करके देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं पहले आपके तरफ से, आने वाले समय में क्या बदलाव है। देखो बदलाव में अगर ज़्यादा कुछ अभी हुक एंड क्रूक से करोगे तो बदलाव में देखो देयर इज अ स्टक एनर्जीज, नहीं बदल पाओगे सिचुएशन को। देखो यहाँ पे स्टक एनर्जीज हैं, तो अगर ज़्यादा आपकी अगर कहूँ तो दुखी वाली आने वाले समय में रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा दुखी रहोगे। देखो कुछ लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोग अपने लव को सही से, करते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं सही से एक्सप्रेस, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। सब कुछ करते हो लेकिन फिर भी आपको सही से कुछ मिलता नहीं है लव। यहाँ पे कहूँगी अगेन द कमिंग टाइम में चीज़ें लग रही हैं बदलाव के रूप में भी स्टक ही दिखेगी। यहाँ देखते हैं क्या है। टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में। देखो अगेन कहूँगी इनके, अगर ये कहूँ आप करोगे भी अगर ना, ये रिलैक्स, ये हीलिंग के लिए क्यों सोच रहे हैं पता नहीं, आई डोंट नो आप दोनों की लव स्टोरी में क्या है रिलेशनशिप में, बट ये अपने लिए हीलिंग के लिए सोचते हैं, थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं एंड बैलेंस, संयम से ना, कंट्रोल से रहना चाहते हैं। नहीं लगता है कि मुझे कोई बांधे ना अभी फिलहाल, मैं रिलैक्स, मैं टेंस हूँ, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर्स करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आई थिंक वो नहीं करना चाहते हैं। एंड देर इज देखो होल्ड वे, या कहूँगी ये पर्सन आने वाले समय में आपको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखो इग्नोर की आ रही है इनके तरफ से, अगर आप प्यार को लेके चाहोगे ना रिलेशनशिप में तो ये इग्नोर करेंगे एंड आप स्टक होगे, दुखी होगे। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम्स इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन, कहते हैं ना टाइम फ्रेम, कुछ टाइम के लिए आप सोचोगे कि नहीं मैं इतने टाइम में इतना चीज़ क्लियर कर लूँगा, मैंने, मेरा हक बनता है कि मैं इतना चीज़ करूँ, मैंने इतना टाइम दिया है और कुछ ये करूँ। तो जितना आप एक बंधन में कहते हैं टाइम एक अपने आप में सेट करोगे, इतने टाइम ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आई थिंक वो और मैनिफेस्टेशन को आपको ब्लॉक करेगा। देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ चेंज, तभी मैं कह रही हूँ यू विल बी इन स्टक सिचुएशन। यहाँ भी स्टक होंगी चीज़ें बिकॉज ये आपको उस वे में भाव नहीं देंगे एंड ये इग्नोर करेंगे, होल्ड पे चले जाएंगे, मिनिमम बातें करेंगे, वो सिचुएशन दिख रहा है। आप कुछ भी कर लोगे बदलाव के रूप में, यहाँ पे मिनिमम बातें, या कहूँगी ठीक है करेगा लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे, या कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो कमिट भी पर्सन नहीं करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी पर्सनली अगर मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो पर्सनल बुकिंग पर्पस के लिए, डिस्क्रिप्शन से नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं प्रोसेस आगे की ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।